हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज जो मैंने चैनल किया, पिक किया, दिस विल मेक यू स्माइल। 1 मंथ के अंदर आपके लाइफ में कुछ होने वाला है जो आपको बहुत स्माइल कराएगा। सो यहाँ पे आप ना ABC तीनों नंबर में से पिक कीजिएगा, क्या होने वाला है जो आपको स्माइल करवाएगा। समथिंग विल हैपन डेफिनेटली। सो अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचे हैं, आपसे रेजोनेट करेगा, आई होप। बाकी ये जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से आप इसको देखेंगे। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आप A, B एंड C में से एक नंबर को पिक कर लीजिए। एंड चलिए देखते हैं, अगर आपने नंबर A पिक किया है, ऐसा क्या होने वाला है जो आपको स्माइल करवाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा जानना है मुझे। नंबर A, ये 2 कार्ड्स है, ये कार्ड है, ये कार्ड है। मुझे शफल भी नहीं ज़्यादा करने दिया। वो द हर्मिट आया है बॉटम ऑफ द डेक एंड पीछे व्हील ऑफ फॉर्चून। पहला चीज़ तो है पेशेंस की कमी है आप लोगों में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ठीक है, चलो। यस, समवन फ्रॉम योर पास्ट, न्यू बिगिनिंग है, फाइल नंबर 1। ओके चलो, ये आना चाह रहा था, आ गया बेचारा। आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको स्माइल करवाएगा। समथिंग विल मेक यू स्माइल। ऐसा है कि ऐसे पर्सन एक थे जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से आपने बहुत मेहनत करा है, मैनिफेस्ट किया है कनेक्शन को, लेकिन अभी क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, राइट। तो अभी ऐसा है कि आपको लगता है अभी नो कांटेक्ट है और आपको लगता है इनके साथ आपका रियूनियन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 मंथ का कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट है एंड आई एम रियली सॉरी टू से कुछ लोगों के लिए 5 से 6 साल हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन नो कांटेक्ट है आपका। आपने मैनिफेस्ट बहुत किया, मतलब जैसे कि मैंने बोलती हूँ ना कि बहुत लगातार मैनिफेस्ट करना, करते गए और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया आपको लगा नहीं, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहला चीज़ है, जो भी ब्लॉकेज के लिए आपके पर्सन आप तक नहीं आ पा रहे थे, वो ब्लॉकेज हट चुका है कम्प्लीटली, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपने पर्सन को अभी भी स्टॉक करते हो और आपको लगता है नहीं मैम वो तो हटा नहीं प्रॉब्लम, तो ये आपका रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग उन लोगों का आया है जो लोग छोड़ चुके हैं, मतलब सब कुछ कर लिया, अभी जाने दे दिया, बिल्कुल आइडिया नहीं है पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है, सिर्फ रीडिंग देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। सोशल मीडिया में आज ये रीडिंग देख के जाके सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। दिस विल मेक यू स्माइल बिकॉज सबसे पहला चीज़ है, आपके पर्सन जो रीज़न की वजह से एक्शंस नहीं ले पाते थे वो चीज़ें गया है। राइट नाउ दैट पर्सन इज़ मिसिंग यू। उनके फीलिंग्स दिखता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एंड अ स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ऑल्सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली मैं ये बताऊंगी, क्योंकि हरमित है तो आपने जो इनर वर्क किया है उसके बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, वही इनर वर्क आपकी डिवाइन टाइमिंग को लेकर आया है। सो दिस विल मेक यू स्माइल, सिंपल एंड शॉर्ट, ओके। सो ये है, अगर आपने नंबर A पिक किया है, दिस इज़ योर थिंग, ओके, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। रीयूनियन का एनर्जी है, डिवाइन काउंटर पार्ट रीडिंग है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज मैं रीडिंग नहीं कर रही थी और फिर मुझे ऐसा कुछ चैनल हो गया। सो नंबर B अगर आपने पिक करा, चलिए देखते हैं। दिस विल मेक यू स्माइल, क्या है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स तो आप पड़ा है, लेकिन ये नहीं लेना है, मतलब डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग का एनर्जीज है। ओ, एस ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेशेंस पे काम कीजिए, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी इज कमिंग टू एन एंड गाइज। फाइल नंबर B, जिन्होंने भी B पिक करा है ना, 2 तरह का एनर्जीज है, मैं बता देती हूँ क्या है। सबसे पहला तो है, मान लो कि अगर आपको पता था कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप कनेक्ट करते थे उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है और वो कंफ्यूज रहा है हमेशा से, और आपको रखना चाह रहे थे और कोई और भी कनेक्शन या कोई और भी सिचुएशन में वो थे, ठीक है।
तो वो जो सिचुएशन है आपके पर्सन उसको एंड करके आपके तरफ आ रहे हैं, बिकॉज वो जो सिचुएशन था या फिर है बहुत ज़्यादा वो बर्डन सम बन चुका है या बन चुका था. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू ताकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर पाए. मैरिज ऑफर. ओके. नंबर बी वालों के लिए अगर ऐसा नहीं था एंड आपने एक्शंस ली थी, यहाँ पे ये भी दिखता है, बता दूँ, ऐसा नहीं था कि आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ कमिंग. इसका मतलब क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट बना था और ये नो कॉन्टैक्ट आपकी तरफ से बना था. ठीक है. मान लो अगर ऐसा नहीं था तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली थर्ड पार्टी थे. ठीक है. और आपके पर्सन ने कभी पिक नहीं कर पाया, आपको चुना जाए या फैमिलीज़ को चुना जाए. सो फाइनली मैं देख सकती हूँ बहुत टाइम तक आपके पर्सन ने मेहनत की, कोशिश की, आपने भी की, एंड फिर ऐसे सिचुएशन बना, आपने बोल दिया कि देखो भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, सो आप जा सकते हो. सो दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक विथ स्टेबल सॉलिड ऑफर एंड उनकी फैमिली इस टाइम एक्सेप्ट करेंगे. आई डोंट नो कि कैसे आपके पर्सन ने मनाया, क्योंकि आई एम सीइंग दैट वे, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में, और एक फैमिली या फिर और एक होता है ना पर्सन रहा है. क्योंकि ये कैसे हुआ बेसिकली मैं बताती हूँ. मुझे हाई प्रिस्टेस भी दिखा और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच मीन्स बेसिकली गाइस पाइल नंबर 2 मतलब जिन्होंने बी पिक किया है, ऐसा है कि आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में शिफ्ट के रीज़न कहीं ना कहीं आपकी इनर वर्क एंड सेल्फ लव भी है. सो यू हैव टू रियली आपके अंदर वो है क्वालिटी कि आपने बहुत मेहनत करा है. सो दिस इज़ समथिंग इज़ कमिंग, आपको विक्ट्री मिल रही है इन ए फॉर्म ऑफ मैरिज, इन ए रियूनियन. बट पाइल 1 का डिफरेंट रहा है, आपका भी है बट आपका डिफरेंट वे में है. बेसिकली थर्ड पार्टी इज़ कमिंग टू एन एंड, चाहे कितना भी भारी थर्ड पार्टी रहा है. ओके. सो या एंड योर पर्सन इज़ कमिंग, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, क्लैरिटी इज़ कमिंग, न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग, मैरिज ऑफर इज़ कमिंग. ओके. सो अगर आपने नंबर सी पिक करा है, ठीक है, चलिए देखते हैं. दिस विल मेक यू स्माइल. Four of Swords, 9 of Cups, the Hanged Man, Four of Wands, the Death and the Rebirth, King of Pentacles. फाइनली जिन्होंने नंबर सी पिक किया है, व्हाट आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है. ठीक है. आइदर आप अभी है या फिर पहले थे, तो मतलब 50-50 एनर्जीज यहाँ पे है. मान लो कि अभी अगर आप अभी है तो मैं बताती हूँ क्या होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा. सबसे पहला चीज़, मानो आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है और आपको आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्रेक मिल रहा है, दिल तोड़ा जा रहा है और आप उसी सिचुएशन में स्टक हो, राइट. क्योंकि आपको लगता है कि आपके तरफ से प्यार है बट आपके पर्सन की तरफ से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है. तो फाइनली वो एनर्जी से, वो स्टकनेस से, वो बंदिश से आप फ्री होने वाले हो. जो बंधन है, जो को स्टक करके रखा गया है ना, वो आप वो चीज़ों से, आप वो एनर्जी से फ्री हो रहे हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप वो पर्सन को ही जाने दो, कुछ लोगों के लिए आप उनके साथ बातचीत तो करेंगे बट वो एनर्जीज़ को जाने देंगे. बट मुझे लगता है क्योंकि डेथ का भी कार्ड है, शायद आप वो पर्सन को ही जाने देंगे. एंड आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो स्टेबल है. आई गेस आपके फाइनेंस अच्छा जा रहा है, आपके करियर अच्छा जा रहा है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द जैसे ही आप ये सिचुएशन को जाने देंगे ना, आपकी करियर फाइनेंस सेट हो जाएगा. दैट विल मेक यू स्माइल. तो दो चीज़ है बेसिकली नंबर सी वालों के लिए. पहला चीज़ तो ये है कि आप ये सिचुएशन को जाने दे रहे हो, विच इज़ नॉट एट दिस स्टेज आपके लिए नहीं है, शायद बाद में चेंज हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन आप उसको जाने दे रहे हो. और जैसे ही जाने दे रहे हो ना, आप फ्री हो जा रहे हो, आपके हार्ट चक्र को हीलिंग मिल रही है. उसके साथ साथ यार आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यहाँ पे जो रिगार्डिंग दिस मैटर आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है. ओके. ऑल्सो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 50-50 एनर्जीज है. तो यस, हाँ, जैसे कि एक तो हो गया आप अभी करेंटली ये पर्सन से हो. दूसरा और एक एनर्जी आई एम चैनलिंग
कि इनके साथ आपका कनेक्शन पहले रहा था और एंड हो चुका है, मतलब नो कांटेक्ट में हूँ। उनको मिस भी आपने काफ़ी करा है, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे कैसे आए हैं आप खुद देख लीजिए। यस, आपके जो सक्सेस एंड विक्ट्री है ना, वो ब्लॉक कर रहा है ये एनर्जीज, जो आप इसको पास्ट पर्सन को याद करते हो। तो फाइनली आप कहीं ना कहीं जो स्टक थे ना ये पास्ट एनर्जीज में, ये एनर्जीज से फ्री हो रहे हो, इसको जाने दे रहे हो, खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र आप स्टार्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करते हुए कि इट्स ओके, ये गया है। सो आफ्टर दैट आई एम सीइंग कि आपके जो करियर में आपको एक स्टेबिलिटी मिल रहा है। आपने शायद नहीं सोचा था इस तरह का स्टेबिलिटी भी आपको कभी मिल सकता है, दैट विल कमिंग। सो बेसिकली व्हाट विल मेक यू स्माइल, नंबर सी पीपल, पहला तो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा है आपका कुछ फाइनेंशियल रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग आप कुछ बहुत अच्छे पोजीशन में जाने वाले हो, और ये स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप पास्ट हार्ट ब्रेक को या करेंट हार्ट ब्रेक को या स्टक एनर्जीज को जाने देते हो। एंड दैट विल हैपन एक्चुअली, ऐसा नहीं कि कब मैं स्टक एनर्जीज को जाने देने वाला हूँ, ये भी हो रहा है। सो आपके साथ एक्चुअली तीनों चीज़ हो रही है, ठीक है। बट स्टिल मुझे आपके लिए सिर्फ लग रहा है मुझे और 3 कार्ड्स ले लेनी चाहिए। व्हाट विल मेक यू स्माइल, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे ही आप चीज़ों को जाने देते हो ना, सरेंडर करते हो, नंबर सी, हर जगह में स्टेबिलिटी आएगी आपको। अब देखना, ये स्टकनेस को जाने देना है बस, बाकी काम आप सही से कर रहे हो। जैसे ही आप जाने देते हो ना चीज़ों को, बेसिकली आप सरेंडर के मोड में जा रहे हो। आपकी जो फैमिलीज़ है वहीं पे हैप्पीनेस आपको दिखेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। करियर रिगार्डिंग क्लैरिटी आपको मिल सकता है, कुछ बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे किसी के साथ आपको करना था। तो तीनों चीज़ें हैं बहुत, जो मैंने आपको बताया। पहला ये है कि आप सरेंडर कर दे रहे हो, चीज़ों को जाने दे रहे हो जो आपके अभी हाथों में नहीं है। बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन सरेंडर जो नहीं हो पा रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। सेकेंडली, आपका जो करियर है वो सेट हो जा रहा है धीरे धीरे करके। आपको सही तरह से आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा किस दिशा में जाना है। एंड इन जनरल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। हो सकता है इनको जाने आपने जैसे ही दे रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट बहुत ही कम है ये, 10% लोगों के लिए, कि उसके बाद आपको ना एक मैरिज प्रपोजल मिले और आपको उस तरह का इंसान मिले जैसा आपको चाहिए था। ये भी दिखता है, लेकिन ये लास्ट वाला जो मैंने बोला ना, बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा है। बाकी करियर में सक्सेस विक्ट्री मुझे क्लियरली दिखता है, एंड सरेंडर हो रहा है बिल्कुल सही तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। स्टकनेस से आप डेफिनेटली कुछ स्टक एनर्जीज को पीछे छोड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, इसको आप पीछे छोड़ रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल, थैंक यू सो मच।